नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी अक्षर आंचल योजना है उसके तहत केआरपी के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपने आवेदन फॉर्म को भरा हुआ है। उसका जो मेरिट लिस्ट है ना, अलग अलग ज़िले का जो एनआईसी का पोर्टल होता है वहाँ पे जारी करना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अपना जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे चेक करना है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको जो है काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो काउंसलिंग कैसे करवानी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देनी है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सर्च करना होगा केआरपी, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा केआरपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना 24/2/2024 से लेकर, ठीक है, 18/3/2024 के बीच में ऑनलाइन मोड में फिलअप किया गया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। 269 पोस्ट है, एक ब्लॉक में एक आपका भर्ती होने वाला है, ठीक है। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अनुभव में प्राप्त अंक होगा ना, उसके बिहाफ पे ही आपका मेगा सूची बनाकर आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। अब इनका जो मेरिट लिस्ट है ना, अलग अलग ज़िला का जो एनआईसी के पोर्टल है वहाँ पे जारी किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले अररिया के द्वारा जो वर्क कैलेंडर आया हुआ था, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि इसमें जो है जो भी डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है, उसको बता दिया गया था कि समिति का गठन जो है 20 जून तक किया गया है। बाकी विज्ञापन जो ऑफिशियल पोर्टल पे एनआईसी के लाइव करने का जो डेट था 21 जून 2024 तक ही था। बाकी आपका जो मेगा सूची है 22 से लेकर 25 जून के बीच में तैयार करके आपके एनआईसी के पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड करना। बाकी आपका जो काउंसलिंग है 26 से लेकर 30 जून के बीच में बोला गया था। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो वर्क कैलेंडर है वो जारी किया गया था। फिर आपका काउंसलिंग होगा, उसमें जो भी लोग छटेंगे उनका जो है यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि फिर उनका अंतिम रूप से मेगा सूची जारी होगा, फिर उनका अनुमोदन होगा। उसके बाद इसकी सूचना जो है विभाग को भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आपको 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा और उसके बाद आपका नियोजन पत्र आपको दिया जाएगा। तो ये जो है इसका वर्क कैलेंडर है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे मेगा जो सूची है यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का। लेकिन एक क्लिक में डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि सभी ज़िले का जो है अलग अलग तरीका से चेक किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है गया का लिंक मिलेगा। मान लीजिए आप गया से हैं, गया से अपने फॉर्म को भरा था, तो यहाँ पे गया जिला का देखेंगे तो टोटल सीट जो है यहाँ पे 24 था, ठीक है। 24 पदों पे आपका भर्ती गया में निकाली गई थी। इसके सामने क्लिक हेयर का बटन पे आप क्लिक करेंगे तो गया का जो एनआईसी वाला पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड करना है। तो इसका जो है कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो नोटिस में जाकर आपको जो है रिक्रूटमेंट में चेक करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर आपको देखने को मिल जा रहा है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक ऑप्शन है, इसमें भी जाकर आपको एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि केआरपी का जो पोस्ट है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एजुकेशन में भी देखेंगे तो नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाकर नोटिफिकेशन में भी आप देख लेंगे तो यहाँ भी नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे नोटिस में बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे देख सकते हैं कि टीचर नियोजन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है अनाउंसमेंट एंड पब्लिक नोटिस, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे तो 27/6 को एक जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे केआरपी का जारी किया गया है। तो मैंने जो है कई सारे तरीके बताए। आप अपने ज़िले का जो एनआईसी का पोर्टल है वहाँ पे इस तरीका को चेक करिएगा। मतलब कि केवल आपको रिक्रूटमेंट में ही नहीं देखना है, अलग अलग जो यहाँ पे बटन दिए गए हैं सब में आपको चेक करना है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है गया के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सूचना जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी महादलित या फिर दलित एवं अल्पसंख्यक अति वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत केआरपी के पदों पे चयन के लिए जो भी आवेदन पत्र भरे गए थे उन कैंडिडेट को यहाँ पे ये सूचना दिया जा रहा है
कि उनका जो काउंसलिंग है 28/6 से लेकर 2 जुलाई 2024 के बीच में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो भी हरिदास सेमिनरी उच्च विद्यालय गया में है वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलिंग का डेट आ गया कि 28/6 से लेकर 2 जुलाई के बीच में आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में कौन लोग भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट का नेम, कैटेगरी, फादर या फिर हस्बैंड का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी उनको एजुकेशन से कितना पॉइंट मिला हुआ है, उनके पास अनुभव है तो उससे कितना पॉइंट मिला हुआ है और टोटल पॉइंट कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो नाम है ना वो चेक कर लेना है कि आपका इसमें नाम है या फिर नहीं है। वैसे आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो इसमें आपका नाम आ गया होगा, आपको काउंसलिंग करवानी होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करवाना है। तो काउंसलिंग कराने से पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्रम संख्या दिया गया है ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप देखेंगे तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा नाम चेक करते समय कि आपका जो है कौन से क्रम संख्या पे है, उसके हिसाब से ही आपको काउंसलिंग का डेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्रम संख्या चेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अगर आपका 1 से लेकर 300 के बीच में है क्रम संख्या में तो आपका जो काउंसलिंग है 28/6 को यहाँ पे किया जाएगा। बाकी 300 से लेकर 6 तक के बीच में है तो आपको जो है 29/6 को जाना होगा। 601 से लेकर 9 तक के बीच में है तो आपको 30 को जाना होगा। 901 से लेकर 12 तक के बीच में है तो आपको 1/7 को जाना होगा और 1201 से लेकर 15 से 16 तक के बीच में क्रमांक संख्या के बीच में है तो आपको जो है 2/7 को काउंसलिंग करवाने जाना होगा। तो इस तरह से आपके नाम के आगे जो भी यहाँ पे क्रम संख्या है उसको चेकआउट करिएगा और इससे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो काउंसलिंग है वो किस डेट को होने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग करने आपको कहाँ जाना है, हरिदास सेमिनरी उच्च विद्यालय गया में है, वहाँ पे आपको काउंसलिंग करवाना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपने अनुभव की जानकारी दिया हो उसका प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति हो गया, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उस सभी को आपको मूल में लेकर जाना है। मूल का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल लेकर जाना है और साथ ही साथ उसका जो छाया प्रति है वो भी आपको लेकर जाना है जिस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और उसके साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी भी करवा लेना है और उस पर सिग्नेचर कर लेना है और साथ ही साथ 2 फोटोग्राफ लेकर आपको काउंसलिंग करवाने जाना होगा। अगर आप काउंसलिंग में नहीं उपस्थित होते हैं तो आपको समझा जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपका भर्ती नहीं होगा, आपको पहले ही छांट दिया जाएगा। तो काउंसलिंग कराना जरूरी है, एक बार काउंसलिंग आप जरूर करवाएंगे। ठीक है, अब काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट सही से लेकर जाएंगे और अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो है फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोग छट जाएंगे तो उनका जो मेधा सूची है वो फिर आएगा। ठीक है, मेगा सूची आने के बाद उस पर किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसका जो आपत्ति का निराकरण है वो किया जाएगा और उसके बाद अंतिम मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा। मेगा सूची जो भी है वो अनुमोदन के लिए जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उनको भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो प्रतिलिपि है वो निदेशालय को जो मतलब जो भी शिक्षा निदेशालय है उसको भी भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो है 5 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको नियोजन पत्र यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अलग अलग जिला का जो लिंक दिया गया है ना, कोई भी जिला का आपको चेक करना है तो उस जिले पे आपको जाकर चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको मुंगेर का देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नोटिस में जाकर जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसको भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, या फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बटन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें चेक करना, इसमें नहीं है तो आपको जो है डिपार्टमेंट में जाकर एजुकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि कहीं एजुकेशन में तो नहीं दे दिया गया है। तो इस तरह से आपको जो है चेक करना है। फिर भी चेक करने के बाद आपके ज़िले का नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि अपलोड नहीं किया गया होगा, तो थोड़ा सा वेट करना है, आपके ज़िले का जो नोटिस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सभी ज़िले का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो सभी ज़िले का जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा नाइसी वाला। तो जो भी आप ज़िले से हैं चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना नोटिस में जाकर जो भी भर्ती है या फिर आम सूचना है ये सारे चीज़ों में आपको जरूर चेक करना है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया होगा। तो मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।